नहीं, मुझे पता था कि मैं जब ये ब्रेक लूंगा ये टाइम आएगा एक बार हम्म। कि सब खत्म होगा, पैसे वैसे फेम में, मुझे पता था वो। मेरा डायरेक्ट सवाल है आपसे, हम लोग ये फेज़ की बात कर रहे थे, हम्म, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में, बहुत। तो वो कैसे मैनेज किया? ओ माय गॉड, वो भाई बीच में अभी तक एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताऊं, इतना हुँ, मेरा जिस तरह से मेरा लाइफस्टाइल था टीवी में, हुँ, अचानक से वो कुछ सालों तक तो बैकअप था, उनका पैसे भी मिल रहे थे अच्छे, सब गाड़ी घर वर सब था। पहले तो डांसर बनने आया हूँ यार, डांसर बनने के लिए कौन मानेगा। एक्टर बनने में नहीं जा रहा है मुंबई, डांसर बनने जाना है। डांसर, बहुत गालियाँ यूपीएससी पड़ी। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, शाबाश बेटा। नहीं, डांसर नचनिया, व्हाट द हेल। जो चीज़ इतने हाइक पे थी मेरी शो, उसको अचानक से छोड़ देना, तो वहाँ के मेकर्स भी मेरे से थोड़ा नाराज़ हुए और एक चीज़ जो आपको सलमान सर से सीखनी मिली। कि वो जो हैं वो ही एक जूता चाहे फटा हो, वही एक टी शर्ट, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ये बता रहे हैं लोगों को कि लाइफ है, दोस्ती आई थिंक रिश्तेदारों से ज़्यादा ज़रूरी है, और दोस्ती से ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में ना यार बहुत ज़रूरी है बकचोदी। बहुत बार थॉट आता है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए देखना, वो एक अलग ही फीलिंग है। बहुत रिसेंटली मैंने पापा का जब हाथ मिलाया तो उनकी झुर्रियाँ बढ़ गई हैं हाथों की, हुँ। और वो सब महसूस करके। हाय राघव, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यार, थैंक यू। बर्थडे पे तुमने तान्या का वो लिया था ना। यस इंटरव्यू। यस। और वो आपको कॉल भी करने वाले थे, पर मैंने कहा कि कॉल लगा दो लाइव। हाँ नहीं, हाँ। नहीं, मैं इंटरव्यू के बाद में करते हो। बट कैसे था आपका बर्थडे? यार बर्थडे पे हमारे फिल्म के इंटरव्यूज ही थे, हुँ। और क्योंकि किल बहुत अच्छा कर रही है तो अचानक से सारे इंटरव्यूज लाइंड अप हो गए थे, और सबको जानना था इस सक्सेस के बारे में, किल के बारे में। तो वो सब बर्थडे पे मैंने सिर्फ सुबह छोटी सी पूजा रखी थी, मम्मी आई हुई थी, हुँ। और फिर पूरे दिन इंटरव्यूज थे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त वे में चेंज हुई है किल के बाद। मेरी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू इंडस्ट्री का बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल। पूरा बिल्कुल 360 डिग्री पूरा चेंज। 360 चेंज है इस वक्त। ऑडियंस का ये हो गया कि ये कैसे हो पॉसिबल है कि ये विलन बन के, वो कोई मान नहीं रहा था पहले। हुँ। दो तीन तो ऐसे भी थे जो ट्रोल कर रहे थे, रे ये क्या है, इसका बस का कहाँ है ये। तो वो सब एकदम से ऑडियंस चेंज हो गया, नीचे सब व्हाट एन एक्टर 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 वाला हो गया, जॉब चेंज, जॉब प्रोफाइल चेंज है बेसिकली। तो नौकरी चेंज हो गई है। हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये फ़िल्म ऐसे टाइम पे आई जहाँ पे कल की रिलीज़ हुई थी या अक्षय सर की फ़िल्म आने वाली थी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं एज़ एन एक्टर आपको डर था? था। हुँ। मुझे डर था कि यार, मैंने बात भी की थी, मैंने अपने कोच से बात की थी कि सर कल की है, उसमें बच्चन साहब हैं, दीपिका पादुकोण है, प्रभास है, और पता नहीं कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के कैमियो हैं सर। इंडियन टू आ जाएगी सर, कमल हसन साहब हैं सर, सरफिराज अक्षय सर हैं, मतलब मेगा सुपरस्टार्स हैं। सब हमें कौन देखने, ऐसे कैसे हो सकता है सर, हमारा बारिश है, इतनी बारिश है। बारिश है। तो मुझे सर ने कहा था, राघव जेब से पैसा ऑडियंस ऑडियंस का निकलेगा अगर कंटेंट अच्छा होगा, टिकट खरीदने के लिए निकलेगा वो, तू सब्र कर। तो पहला तो समझ नहीं आया, लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ मैंने सिर्फ सुना था न्यूज़पेपरों में, और इतने आजकल चल रहा है, उसको एक्सपीरियंस एज एन एक्टर एज अ आर्टिस्ट मैंने पहली बार किया अपनी फिल्म के दौरान यार। होती है भाई वो चीज़, होता है ना? होता है यार, मतलब क्रेजी यार, मतलब इतने सब के बावजूद हम ऑडियंस को घरों से खींच के हॉल तक ला पा रहे हैं वीकडेज में भी। वीकडेज़ में भी। तो मेरे लिए वो ट्यूसडे को फ्राइडे से ज़्यादा ओपनिंग मिल रहा है, तो वो तो मेरे लिए माइंड, अभी करियर चेंज हो गया है मेरा यार, जिस तरह से इंडस्ट्री कॉल कर रही है और चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। इट्स क्रेजी, मतलब ड्यू था ये, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ यार, 15 साल लगे हैं मुझे ये करने में। मैं ये पॉइंट पे बाद में आने वाला था, बट अभी क्योंकि ये टॉपिक निकला है, जैसे मैं हमेशा ये बात करता हूँ पॉडकास्ट में कि ये मैंने देखा है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा लक की कमी रह जाती है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो ओके ओके है, मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल, और लक बहुत तगड़ा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ यार, वो फिर उनका लक भी उन्हीं का है ना, वो किसी से छीन के तो खा नहीं रहे हैं, अपनी किस्मत का ही खा रहे हैं। हम्म। तो मुझे उसकी कोई कंप्लेन नहीं रहती। मुझे जिस वक्त जो चीज़ मिलनी है वो उसी वक्त मिलनी है, और उसी वक्त मिलेगी। हम्म। और ये मैं जहन में रखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लंबा समय लगता है मुझे मिलने में, तो मुझे उस समय के लिए मैं अपना हथौड़ा बहुत गर्म कर देता हूँ यार। आप समझ रहे हो आप, मैं मतलब समझा। हाँ, कि अगर मुझे मिल गया, इतने 5-6 साल मैंने टीवी छोड़ा हुआ था, सिर्फ सेक्रीफाइस किया हुआ था ताकि मैं ना दिखूं, कम फेमस हो जाऊं, लोग मुझे ना
धीरे धीरे भूल जाएं, ताकि एक सरप्राइज एलिमेंट दिखे जब मैं विलन बन के आऊँ। ऐसा नहीं, अरे राघव को तो टीवी में देखा है परसों, अब पिक्चर क्या ही देखनी है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैंने वो सैक्रिफाइस किया सब कुछ, फाइनेंशियली, पैसे वैसे, दिखना, फेम, धीरे धीरे सब कम हो रहा है, वो सब सैक्रिफाइस करके फिर वो किया। और वो उस दौरान मुझे जब नहीं मिल रहा था तो मैं और उस चीज़ पे मेहनत कर रहा था कि ये तो अच्छी चीज़ है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है टू वर्क ऑन माई सेल्फ नाउ, आई हैव मोर टाइम, आई हैव मोर टाइम, कर करके करके। क्योंकि अपना ऐसा नहीं है भाई कि एक चीज़ गलत जाएगी तो दूसरी चीज़ एकदम मिल जाएगी, अपना पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, वरना निकल जाएंगे, देहरादून की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी बेसिकली। क्या ऐसा लगा कि बस रिटर्न टिकट वाला भी है सीन? रिटर्न टिकट वाला तो सीन कभी लगा नहीं मुझे, नहीं, कभी नहीं। अच्छा रहा है मेरा वो मामला, क्योंकि मैं ना डांस से शुरू किया यार, बैक डांसिंग से शुरू किया, छोटे सपने थे डांसर बनना है, तो वो हो गई पूरी। होस्टिंग मैंने एक्सप्लोर किया, तो होस्टिंग अलग, कुछ स्टेरियोटाइप सब ब्रेक हुआ, सब कुछ हुआ। फिर एक्टिंग में मैंने करा, मज़ा आया मुझे ट्रेनिंग लेने में। कुछ मैंने प्रोडक्ट का नहीं सोचा कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा या क्या गोल होगा, वो जर्नी में ट्रेनिंग लेने में इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि वो चीज़ इन्जॉय करते करते फिर कुछ वेट हुआ। जो मेरी फिल्म मैंने करी उसके बाद वेट, बहुत बहुत पीरियड वेट करना पड़ा, उसमें थोड़ा मेरा पेशेंस कुछ 2.5-3 साल से में 2.5-3 साल 2.5-3 साल में पेशेंस लूज होना शुरू हुआ। ऐसे तो वेट तो 6 साल बहुत साल, क्योंकि युद्रा मैंने शूट कर ली थी लॉकडाउन से पहले। अच्छा, उसके पहले शूट हुआ? हाँ, मतलब उसके पहले से हो गया था उसका काम शुरू, और वो वेट करते 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 फिर ये आई, इसका वेट करते 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 फिर चीज़ें आ नहीं रही हैं, धीरे धीरे वो नहीं हो रहा है, तो वो सब करते करते फिर मेरा हुआ, लेकिन वापस रिटर्न का मामला कभी हुआ नहीं। बट एंड में वही बोलते हैं ना कि घर का, भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है, वही अंधेर है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है कि एंड में हो जाएगा कुछ ना कुछ। पानी में अगर कूद ही जाओगे तो स्विमिंग, या तो स्विमिंग सीख ही लोगे या कूदना ज़रूरी है। जो आपने अभी जो बीच का फेस बोला ना कि आपने सैक्रिफाइस किया था, मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट करता हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस, बट मेरी भी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई थी। तो जो कितना टाइम था जो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ा बीच में? 4.5-5 साल मैंने बना किया चीज़ों को, टीवी को। जो चीज़ इतने हाइक पे थी मेरी, वो शो, उसको अचानक से छोड़ देना, तो वहाँ के मेकर्स भी मेरे से थोड़ा नाराज़ हुए कि क्यों छोड़ रहा है, ये क्या मतलब होते, तू बना है इससे, ये है वो है। मैंने कहा सर मैं बनाऊँ, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ अपने लिए, मुझे वो करने के लिए ये नहीं, थोड़े दिन छोड़ना पड़ेगा सर। ये जो भी घोंसला है मेरा, ये कंफर्ट जोन। स्क्रिप्ट मैंने कभी लाइफ में नहीं पढ़ी होगी वहाँ उस शो में, सिर्फ स्टेज में जाता था, जो हुआ कर कुर के आ जाता था घर। कंफर्ट जोन था, पैसे भी मिल रहे थे अच्छे, सब गाड़ी घर वर सब था। वो कंफर्ट जोन में ना मेरा ग्रोथ रुक जहाँ मेरा ग्रोथ रुक जाता है ना, मोनोटोनस हो जाता है, मैं उसको थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। बट डर नहीं लगता? क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं उस कंफर्ट जोन में अभी हूँ। यार अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देना, मेरे सर बोल रहे थे कि जैसे मैं इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, कोई मुझे एक दिन आके बोले कि ये सब छोड़ दो, आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ नया जॉब या नई आइडेंटिटी बन कर के लिए रिस्क लेना बहुत अंदर से तो मुश्किल होता है, लेकिन वो बिलीफ रखना ज़रूरी है। वो बिलीफ सिस्टम आता है, वो एक इंट्यूटिवनेस अंदर से आएगा है, हाँ, वो कुछ होता है कि यार नहीं नहीं नहीं, ये है ये है ये है ये है, वो ज़रूरी है। अंदर का बिलीफ नहीं होगा, वो इसमें रहोगे ना जब, वो नहीं हो पाएगा। वो पहले भी था मेरा, पहले तो डांसर बनने आया हूँ यार, डांसर बनने के लिए कौन मानेगा, एक्टर बनने में नहीं जा रहा है मुंबई, डांसर बनने जाना है। तो वो पहले तो वो सोसाइटी की गालियाँ, ऐसे भी नहीं आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा है शाबाश बेटा, बहुत गालियाँ पड़ी, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है शाबाश बेटा, नहीं, डांसर नचनिया, व्हाट द हेल। एक्टर बोलते हैं एक टाइम पे, वो भी चलते लोग एक्टर के सपने लेके आते हैं मुंबई में, बैक डांस मतलब बैक डांसर ही बन जाए, तो वो होता है यार। लेकिन बिलीफ सिस्टम है भाई, बिलीफ सिस्टम से ज़्यादा अपना उस चीज़ में मज़े और पैशन, कि यार यही करना है, यही मज़ा आ रहा है, एक्टिंग इसमें मज़ा आ रहा है, कैरेक्टर्स क्या चीज़ है, फिल्म्स देख रहे हैं, पैशन डेवलप होता है देख देख के, तो है। मेरा डायरेक्ट सवाल है आपसे, हम लोग ये फेस की बात कर रहे थे, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में, तो वो कैसे मैनेज किया? मेरे दिमाग में वही आ रहा था कब से। ओ माय गॉड, वो भाई बीच में अभी तक एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताऊं, इतना मेरा जिस तरह से मेरा लाइफस्टाइल था टीवी में, अचानक से वो कुछ सालों तक तो बैकअप था, ब्रेक किया, अभी मैं इतना महंगा घर बनवा रहा हूँ अपना देहरादून में, वो भी बीच में शुरू हो गया था। अचानक से घर है, सब कुछ है, लेकिन ये ना अचानक से तो आ जाता है वो पैसों का मामला, थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, बैंक में दिखते हैं टुंग 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 नीचे जाते हुए, तो वो चल रहा है अभी फेज। मगर मुझे ये पता है कि ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह की,
अभी इसके बाद आए होगा, इसका भी पूरा होगा। लाइफस्टाइल की कौन सी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी, अगर आप बताना चाहोगे तो? घूमने छुट्टी की अपने हिसाब से छुट्टियां लेना। टीवी में आई वाज लाइक अभी अगले हफ्ते से करेंगे शो, 2 हफ्ते में जा रहा हूँ घूमने, ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ, ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, इन्जॉयमेंट। देहरादून के जो मेरे दोस्त हैं वो काफ़ी सेक्रीफाइस हो रहा है। अब थोड़े टाइम के लिए जा पाता हूँ जस्ट, एंड उसमें भी मुझे वापस आना सबसे जब से फिल्म्स आई हैं। बट एक आई थिंक आई क्योंकि फिल्म्स में जब से मैं आया हूँ आई कांट अफोर्ड टू टेक अ ब्रेक लाइक दैट। अचानक से मतलब मेरा बीइंग ही चेंज हो, नेचर ही चेंज हो गया है। हाँ अचानक से, बिकॉज टीवी में ट्रैकिंग में ट्रैवल की वीडियोस डाल रहा हूँ, लाइफ क्या है, डोंट वरी, डोंट रिलैक्स, बोलना आसान था। अभी मेरा पास्ट वाला राघव अगर मुझे ये चीज़ बोलेगा ना हाँ। इस वक्त जिस जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। बोलो अरे ज़्यादा ज्ञान मत मेरे को, मैं जहाँ पर हूँ नहीं कर सकता अफोर्ड, समझ रहे हो? क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ कोई पापा बैठे हैं यहाँ पर बम्बई में संभाल लेंगे, मैं ही, मेरे को ही संभालना है। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट है कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे पता था कि मैं जब ये ब्रेक लूंगा ये टाइम आएगा एक बार हम्म। कि सब खत्म होगा, पैसे वैसे फेम में, मुझे पता था वो। मुझे ये नहीं पता था मैं रिएक्ट कैसे करूंगा उस वक्त, ये नहीं पता था मुझे, मगर ये पता था कि आएगा। और ये भी पता था कि फिल्म आने वाली आएगी आएगी। वो वेट लंबा हो गया ना, पता नहीं थोड़ी ना लगता है कब रिलीज हो रही है, कब रिलीज कर रहा है प्रोड्यूसर, कहाँ लेके जा रहा है। अब वो रहता है। अभी किल आई है तो सांस में सांस आई है, और वो भी उसके बाद भी सांस में सांस नहीं आती जब तक तुम पब्लिक को पसंद आया। पब्लिक को पसंद आई तो और थोड़ा थोड़ा वैसे मोड में हूँ, रिलैक्स वहाँ थोड़ा से सा। भी अभी थोड़ा रिलीफ है क्योंकि प्यार आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कुछ कंपनी वंपनी से साइन नहीं हूँ मैं कि मेरे आगे पीछे मैनेजर्स हैं, सब वो चीज़, बाकी से सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर्स से भी मैं ही खुद बात करता हूँ डायरेक्ट। मैंने एक चीज़ अभी रियलाइज़ किया, आपने ये लाइन बोली ना कि हम लोग सिर्फ देखते हैं मूवी, जाके एंजॉय करते हैं, ठीक है मूवी अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे आपने ये मैनेजर्स का बोला या बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत होता है यार, बाप रे। बहुत बहुत होता है। मतलब मैं 15 सालों से अकेला ही काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली योगेश भाई हैं, टीम वैसे फ्रीलांसिंग टाइप का है, लेकिन ऐसा कुछ साइंड नहीं हूँ कि ये इस कंपनी से साइंड एक्टर। डू और डाई हो गया बेसिकली, मतलब अभी था, मतलब अभी था, अभी वही है कि अचानक से ये लड़का कहाँ से आ गया टीवी से, और ये कर डांस करता है, ये कैसे करा, ऐसा होता है। बस जो भी आपने किया है उसके लिए थैंक यू बाबा। स्ट्रगल मैं समझ सकता हूँ, हर एक का लाइफ में स्ट्रगल होता है। अगर मैं कोई कॉमेडी रोल करता या कोई और रोल करता तो नहीं होता इतना सरप्राइजिंग। नहीं होता। ये इसी कैरेक्टर फनी से मुझे जैसी ऑडिशन देखा था मुझे पता लग गया था भाई ये है, ये करना ज़रूरी है तेरे लिए। एक लाइफ लेसन जो आपको मिला है आपकी लाइफ से? कुछ नहीं है अभी लेसन का, मैं मॉरल साइंस नहीं है मेरी लाइफ। मिस्टेक्स आर मिरेकल्स समटाइम्स, मुझे लगता है ये मुझे लेसन मिला है। ये सीन के वक्त भी मिला है, स्टेज पे भी मिला है। और मिस्टेक्स आर मिरेकल्स, क्योंकि उसी से कुछ नया या इम्प्रोवाइजेशन या कुछ स्पॉन्टेनिटी निकलती है। ये मैं सीखा हूँ। और यू लिव एंड यू लर्न, बेसिक चीज़ें। आप ओवर थिंक नहीं करते ना इतना कि करते हो? आजकल कर रहा हूँ, घर में कभी कभी करता हूँ। क्या चीज़ों पे ज़्यादा? कुछ भी चीज़ों पे हो जाता है आजकल ओवर थिंक कि यार फिल्म का ये होगा, ये नहीं चलेगा, क्या करेंगे ये को। लेकिन बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है। आजकल कर रहा हूँ, करता हूँ। और हाँ, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कट्टू भी ऐसे भी मूडी वैसा हूँ यार मैं, बड़ा मूडी। हाँ। कभी किस मौसम है मेरे अंदर ना मौसम है, जैसे हाँ। मौसम होता है ना, आज गर्मी हो गई है, अरे आज बहुत उमस है, अरे आज बारिश हो गई अचानक से, तो मेरा ये थोड़ा है सीन। फैमिली, पैसा और दोस्ती। तो मम्मी मजाक कर रही थी मेरे साथ फिल्म देख के हम्म। कि ये सब करने भेजा था मुंबई। जो फनी का कैरेक्टर जो है, तो बहुत खुश हैं यार वो, उनको पता लग रहा है कि अचानक से शहर में वापस, अचानक से लोग जो डांस उसके लिए बोलते थे तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फिल्म के लिए, देख के आ रहे हैं। फिल्म देख के आने के बाद का जो एक, क्योंकि मैंने वैसी वाली फिल्में भी की जिसमें एक आधा आदमी भी नहीं बैठा था हॉल में, तो अभी ये करके जब लोग बोल रहे हैं कि यार क्या फिल्म है, क्या उसने, राघव ने क्या काम किया, राघव ने क्या एक्टिंग की, अचानक से उनके लिए भी कानों को नया है एक्टिंग। अभी तक डांस सुनते आए हैं, क्या कॉमेडी, क्या होस्टिंग करता है, अभी अचानक से एक्टिंग, क्या विलन विलन विलन, तो उनको
किसी को नहीं पता था एक्चुअली कि मैं विलन बन सकता हूँ, किसी को ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं हिंट थी भी नहीं था कहीं पे। ना, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, क्योंकि वैसा आदमी नहीं हूँ मैं। तो वो इसलिए उनको ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। इवन माई जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो लोग देखते हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं बहुत इमेज जो मेरी है वो बहुत फन लविंग और वो सब है, वो एक सेट हो पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव। हाँ, बच्चों का था डांस प्लस, सब बच्चे उनके साथ वो करना, वो अचानक से एकदम अपोजिट हो गया उसका। मम्मी ये कॉकरोच क्या कर रहा है, ऐसा हो गया होगा। फैमिली से ना मुझे एक चीज़ याद आती है कि जैसे हम लोग 90s किड्स है, मैं 95 बॉर्न हूँ, अब 91 हूँ। हाँ 91। 91 अभी हम लोग ये फेज़ में है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत बार थॉट आता है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए देखना, वो एक अलग ही फीलिंग है। हम्म वो वो ऑटोमेटिकली थॉट आता है, अगर आप कहीं पे घर पे अकेले बैठे हो ना, वो थॉट आता है कि नहीं चाहिए ये, शायद वो पॉज हो जाए। बिल्कुल आता है यार, मेरे लिए भी आता है। कभी कभी मैं जब सोचता हूँ कि अ, कि लाइफ की जो नेचर है वो बहुत टेम्पररी नेचर है, हम्म लाइफ की नेचर ही वो है। और जब अपने माँ बाप को जब मैं स्पेशली 2 महीने 3 महीने बाद जब मिलता हूँ, कभी शूट पे हूँ अचानक से मिल रहा हूँ, उस वक्त देखता हूँ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे बहुत रिसेंटली मैं पापा का जब हाथ मिलाया तो उनकी झुर्रियाँ बढ़ गई हैं हाथों की। हम्म और वो सब महसूस करके, क्योंकि वो टच महसूस करके, और उनके चेंजेस, चाहे बॉडी चेंजेस हो, बॉडीली चेंजेस हो, वो सब देख के ही आप उस थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं हम्म कि यार ये जब लास्ट टाइम आया था तो ये झुर्री थी नहीं हाथ में। वो दिख जाता है हमें। हाँ, और इस वक्त वो है, वो जो है ओल्ड हो रहा है बंदा, या तब आपको लाइफ हिट करती है हम्म हम्म बेसिकली। एग्जैक्टली, लाइफ हिट करती है। हिट करती है कि ये 1 मिनट, ये नेचर है लाइफ की, टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, और ये है ही नहीं जो हो रहा है वो। तो वो मुझे देख के बहुत फील होता है कभी कभी। वो वो एग्जैक्ट अपने जो वर्ड यूज़ करना हिट होती है, वो मैं एक्चुअली वर्ड बोल नहीं पाया था। बहुत रियलाइजेशन होते हैं लाइफ में। बिल्कुल, कभी कभी छोटी सी छोटी चीज़ ना, कभी कभी आप कितने बड़े बड़े टेड टॉक देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन ऋषिकेश में घूमते हुए एक ऑटो वाला आपको आप लाइफ की औकात बता देता है, और हम्म अननोइंगली, एंड दैट इज आई थिंक ज़्यादा हिट करता है। बुद्धा को, सिद्धार्थ से बुद्धा बनने के लिए बाबा या गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो उसको सिर्फ हम्म इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स दिखे थे रास्ते में। फॉर एग्जाम्पल, एक डेड बॉडी, एक डेथ दिखी थी, डेथ हो रहा था, हम्म एक कुछ और इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स दिखे थे, वो उससे वो कुछ शिफ्ट हुआ वो मोमेंट से। कुछ ऐसा नहीं हम विपासना के लिए चले गए 10 दिन की, या फिर आई एम गोइंग फॉर ayahuasca ट्रीटमेंट, और ये और वो और जो भी होता है। तो ये एक्चुअली और कुछ बोलना चाहोगे आप? और बाकी फैमिली है यार। आई थिंक फैमिली मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो घर भी अपना मुंबई से ज़्यादा सपने देहरादून में बनाने के सोचता हूँ, और वो हो रहा है पूरा इस हम्म बार मैं बना रहा हूँ, विच इज़ अ बिग ड्रीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड मेरे घर में सब रहें, वहीं एक साथ रहें, मेरा एक शौक है। एक करंट सपना क्या है अभी? एक तो सपना जस्ट पूरा हुआ है कि क्रिटिकली अक्लेम एक्टर बन जाऊं मैं, वो था मेरा, भी रिसेंटली पूरा हुआ है वो, तो वो अभी उसी के जोन में हूँ मैं। कि चलो एक्टिंग सभी कर रहे हैं, सब आते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसे मीडियोकर काम करके नहीं करना है, मुझे एक्सीलेंस वाले। अनुपमा चोपड़ा मेरे बारे में बोल रही है, वो मैंने इमेजिन किया था। सुचारिता, मेरे आप लोग रिव्यूज़ दे रहे हो, ऑल ऑफ दीज, राहुल देसाई, ये लोग मेरे लिए ऐसा रिव्यू देने की बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर होने वाली, और ये जब मैंने विजुलाइज किया, वो सब चीज़ें हुई हैं इस वक्त। फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस के हो गई है, वो हो क्रिटिकली गई बोला। बट अब फिंगर क्रॉस इसलिए कि ये, कि मुझे ये इसका, मैं बस जो भी जोन है ये जल्दी से निकलूं इससे, क्योंकि आई हैव टू रियली बी रेडी फॉर द नेक्स्ट, आई हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट नाउ। दोस्ती, दोस्त। दोस्ती लाइफ है, दोस्ती आई थिंक रिश्तेदारों से ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्तेदारों से ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है दोस्ती। आपके कौन दोस्त है अभी, आप जिसको अभी बोलोगे दोस्त मुझे मिलना मतलब है? दोस्ती, ईशान है, ईशान है मेरा दोस्त, अभय है मेरा दोस्त, देहरादून के। यहाँ पर मेरा दोस्त है लक्ष्य, जिसके साथ मेरा उठना बैठना बहुत है।
और दोस्ती से ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में ना यार, बहुत ज़रूरी है बकचोदी। ये रहे, कैसे बोलूँ उसको ताकि तुम लोग रख पाओ। नहीं नहीं, ये आप ही बोल सकते हो, डिजिटल है अभी, बिंदास। ओह अच्छा। हाँ हाँ, बिंदास। बकचोदी। बकचोदी। हाँ, मतलब वो स्पिरिचुअल है, वो मत भूलना कभी दोस्तों के साथ, वो मत वो करना आप कभी डाउन। कुछ भी करो, जाओ कभी जाओ, वापस जाओ और करो। मेरे तो वही बचपन के वही दोस्त हैं, वही सब है। लाइफ में जितनी भी हमारी परेशानियां परेशानियां सबकी कुछ ना कुछ होती है, उसके बाद जब हम मिलते हैं तो वो एक थेरेपी होता है। थेरेपी होता है, वो ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें अभी भी वो कंटिन्यू होती है दोस्तों के साथ जो पहले भी करते थे? ड्रिंक्स होती है ना। अभी भी? हाँ वो अलग, मतलब मैं ड्रिंक नहीं करता, बट वो अलग ही है ना। हाँ हाँ हाँ, वहाँ बैठे हैं ऊपर कहीं पहाड़ों में, कोई लेके आ रहा है, ठंड हो रही है, हैं कोई गाड़ी से ग्लासेस निकाले, गाड़ी की डिक्की खोली, वो सब चीज़ें, वो जो माहौल है। अब वो चाहे किसी को लोग बोले गलत कर रहे हो, लेकिन वो माहौल है यार। मैं पला बड़ा हूँ वैसे, मैं क्या करूँ। मैं क्लबों में नहीं गया हूँ, मैंने डिक्कियाँ ही खोली हैं पहाड़ों में। हमारे यहाँ डिक्की खुलती है, कारोबार बोलते हैं उसे। और वो वही कल्चर रहा है, और वही पार्टी रही है हमारी। बॉन फायर करना, लकड़ियाँ लाके बॉन फायर करना, वहीं पर हमें थोड़ा बहुत चिकन मीट विकन जो हाँ बनाया हाँ, है वहीं पर, चिकन प्याज 65 और एक प्याज काट रहा है, ठीक है, थोड़े अगर वो सूख रहा है तो उसी में रम डाल दी कढ़ाई में, उसी को तुमने उस, तो वो लाइफस्टाइल रहा है। दोस्त से आपको क्या सीखने मिला, आपके जो भी दोस्ती है? ईशान से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। वो जिस तरह से ना सब चीज़ बैलेंस करता है, हर रिलेशन, दोस्ती का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, एंड द वे ही इज ऑनेस्ट विद एवरीवन। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, हम्म। वो है ऐसा। उससे मुझे ये सीखने को मिलता है हम्म। बहुत। ईशान से बहुत पेशेंस है उसके हम्म। अंदर, और बहुत लक्ष्य के साथ लक्ष्य के साथ ये सीखने को मिला है कि ही इज़ वेरी गिविंग, हेल्प हेल्प बहुत बहुत मैनिपुलेटेड नहीं है वो, हम्म। इंडस्ट्री में रह के भी। और वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी उन्हीं लोगों से कनेक्ट होता हूँ। मुझे दूसरी चीज़ मेरे साथ सबसे अच्छी लाइफ में ये हुई है कि मुझे ना बेकार गलत लोग नहीं मिले हैं कभी भी। अब ये पता नहीं कैसे किस्मत की बात है, टच वुड के मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं यार। मेरे साथ बैठे होंगे, वो अपना ऊपर वाला ना वो कट कर देता है कुछ ऐसे, या फिर मुझे मिले ही नहीं है, या मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ इंसान को, वो कुछ ना कुछ मुझे पता लग जाता है कि इसके अंदर ये एक खास बात है। और जिसके अंदर नहीं, उसे गलिया भी देता हो, तो वो सामने सामने वाला मामला है मतलब ड्रामा पसंद नहीं है भाई। भाई, वो बिल्कुल नहीं। इंटरव्यूज़ में भी बहुत जगह बोला कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बन सकते, ये आपने भी देखा होगा इंटरव्यूज़, बहुत लोग बोलते हैं। और उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी ये दिया है कि क्या होता है जब एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, फिर लोग बिजी हो जाते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में। दोस्त बन सकते हैं, लेकिन दोस्त का एग्जैक्टली जो स्मॉल टाउन वाली जो दोस्ती होगी ना, वो नहीं हो सकती इस शहर में। इस शहर बहुत तेज भाग रहा है, हम्म। और दोस्ती के लिए चाहिए ठहराव। जो पॉसिबल ही नहीं है। पर यहाँ की भी गलती नहीं है वो, यहाँ की रिदम, हर शहर का एक रिदम होता है। बनारस जाओगे उसका एक अलग रिदम है, हम्म। देहरादून में बैठोगे अलग रिदम है। वक्त है, ठहराव है। यहाँ पर नहीं रुक सकते ना ऐसे। रुक जाएंगे तो, क्योंकि ऑल इतना सब चल रहा है, बहुत फास्ट है, रोलर कोस्टर है। तो वो दोस्ती के लिए चाहिए ठहराव। आप कब बैठे हो तो ये है कि यार परसों की वो है इधर मिलना है उसे, वो है, इट्स ह्यूमन। तो इसीलिए वो छोटे शहर वाली, यहाँ पर भी जो बंदे दोस्त हैं, हम्म। इतनी मुश्किलों के बावजूद सब मिलते हैं, किसी तरह मिल रहे हैं। प्रोफेशन में है कि कॉन्टैक्ट्स बनाना, नेटवर्किंग करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई फील इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। मैंने नेटवर्किंग कभी ऐसी की नहीं यार। ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी। हाँ, नेटवर्किंग मतलब ऐसे कभी नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग मतलब नहीं की। और मुझे लगता नहीं है कि नेटवर्किंग से काम मिलता, मेरे जॉब में नहीं मिलता। मेरे जॉब में तुम्हें कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन लेगा, तुम ऑडिशन में कैरेक्टर प्ले करना है तुम्हें, उसमें डायरेक्टर चूज करेगा तो तुम हो जाओगे। तो मेरा यही रहा है। पार्टियों में, पेज 3 पार्टीज में प्रोड्यूसरों के साथ मिलना, उससे कभी मुझे काम तो मिला काम नहीं है, नहीं ना है मेरे को लगता है किसी को मिलता होगा। मिलता हुआ। हाँ, वो जो काम मिला है वो शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें मिलेगा, जो भी होगा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बहुत साथ दिया है मेरा यार। सब ने, मुकेश भाई से लेके अनमोल कास्टिंग पे, एंटी कास्टिंग, करण मली, नंदनी मली, टेस जोसेफ, जितने भी हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को सलाम है कि भाई ये सिस्टम है इंडियन सिनेमा में कास्टिंग करने का, ताकि वो हम जो रियल चीज़ है वो आ पा रही है आजकल। फिल्म की
कैसा था एक्सपीरियंस भाई के साथ, क्योंकि उनको एक ही बार मिला हूँ ट्यूबलाइट के टाइम। तो कैसा है, मतलब डर होता है जब वो सेट पे आते हैं, क्योंकि उनका वो पर्सनालिटी वैसी है। थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है, और मगर वो धीरे 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 एक दूसरे को समझ के वो ठीक हो जाता है, मतलब क्योंकि बहुत बहुत ऑरा वैसा है ना, बचपन से सुना है सलमान भाई सलमान, मतलब, और हम देहरादून से आए अचानक से, तो थोड़े दिन लगते हैं, हम्म, मगर फिर जब घुल मिल जाते हो, जब तुम दावतें चल रही, जब पार्टी होती है, जब गैलेक्सी में बुलाते हैं, फार्म में जा रहे हैं 2 दिन, अब वो फिर इट्स हो लाइक जाता है। अम्यूजमेंट पार्क। ऐसी कोई चीज़ हो मूवी के बारे में जो बताना चाहोगी, जो अब तक किसी ने बोली नहीं है, सेट पे होगा या कुछ भी, भाई के साथ कुछ कुछ भी? सलमान सर के साथ वही है कि यार, सेट में क्या, सेट के ऑफ स्क्रीन जो मज़ा आता है ना, वो बहुत मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि ऑफ स्क्रीन वो बेसिकली मैं उनके साथ 2 दिन फार्म रहा था, 2 दिन फार्म पे रहे, और क्रेज़ी फन आया हमें, और वहाँ पर मैंने मछली भी खाई, हम्म, डर्ट बाइकिंग भी करी उनकी, तो बहुत इन्जॉय कराने में वो, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे मज़े कर रहे हैं मेरे फार्म में। और एक चीज़ जो आपको सलमान सर से सीखनी मिली कि हाँ ये भाई ये चीज़ है। कि वो जो हैं वो ही एक जूता चाहे फटा हो, वही एक टी शर्ट, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ये बता रहे हैं लोगों को कि सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें ब्रांड्स पहनो, यू कैन बी सक्सेसफुल इवन बीइंग सिंपल। और वो मैं चाहता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है अभी लोगों को सीखने की, और मैं उस टाइप का आदमी हूँ। हम्म, हाँ, मुझे कुछ शौक नहीं है घड़ी बड़ी ये वो, मैं जो दे देते हैं वो पहन लेता हूँ, और मैं उस वैसे ही रहना चाहता हूँ। इस इतनी ऑलरेडी मेरे पास टेंशन है यार कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या कर, ये सब मैं फिर करने लगूंगा तो तो ये सब तो फ्यूज उड़ जाएगा। हाँ। किल जब ट्रेलर आया था, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर था, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राघव की साइड देखने मिलेगी, जो हम लोग इंटरव्यू के पहले बात भी कर रहे थे। मेन काम यही होता है कि जब लोग आए थिएटर में, तो वो स्टोरी को बाहर अपने साथ लेके जाएं, या फिर वो फिल्म को अपने साथ लेके जाएं, ना कि राघव जुयाल को या किसी को। तो वो मेरा मोटिव था कि वो जो आए और वो फणी को देखें, तो फणी उनके साथ घर तक जाए, हम्म, उस कैरेक्टर का जो फील है, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन थी कैरेक्टर, यार हमने 9 महीने की प्रिपरेशन थी हमारी, और फिजिकल से ज़्यादा मुझे कैरेक्टर पे या साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन साइकोलॉजिकल। थी, वो थी। बहुत पढ़ा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत डिस्कवरीज हुई, रिदम, मैंने अपनी खुद की रिदम ब्रेक करने का ट्राई किया ताकि वो कैरेक्टर का रिदम कुछ हो जाए मैच, तो वो सब चीज़ें हुई, मतलब मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है बताना, लेकिन वो हम्म, बहुत बहुत मेहनत लगती है ऐसे कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में, और बहुत मज़ा भी आता है यार, बहुत मज़ा आता है, नई नई न्यूएंसेस पता लग जाती हैं आपको, खुद की बॉडी की, खुद की भी, तो आप खुद को भी पहचानते हो हर बार जब कुछ नया कैरेक्टर मिलता है आपको उसके द्वारा। ऐसे खुद के बारे में कोई डिस्कवरी की ये फिल्म के दौरान जो कि जो मैं पता नहीं डार्क था? डार्क ह्यूमर भी कर सकता हूँ, डार्क सरकाजम भी है मेरे अंदर, मतलब ऐसे डिस्कवरी, दूसरी डिस्कवरी ये हुई कि हम्म, बॉडी, क्योंकि डांस मैंने इतना किया है, बहुत बॉडी अवेयर हूँ अपनी बॉडी से, तो हम्म, उसके जो मैंने रिदम पकड़ा था, एक बहुत स्लो, कूल, ब्रीजी, येट मेनेसिंग, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हम्म। इम्पल्सिस के थ्रू मैं कैसे कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, वो मैंने डिस्कवर किया इस कैरेक्टर के थ्रू। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने 3 बार देखी है फिल्म, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि आप कैरेक्टर में इतने घुस गए थे कि आपने कहीं ना कहीं आई फील, मुझे नहीं पता, कट के बाद कहीं कैरेक्टर की तरह रिएक्ट किया या कहीं पे कुछ इतना। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई इसमें ऐसा कुछ करने के लिए, हम्म, क्योंकि वो मैं जिसके बारे, वो फणी जो कैरेक्टर है उसका काम था वो, और जनरली जब आप रेडियो में हैं, आप इतने सालों से हैं, आप घर जाके थोड़ा बोलते होंगे मम्मी से, आइए मम्मी आप बताइए हम्म, क्या हम्म, खाने को बना है, हम्म, तो वो अगर वो उसका जॉब है, तो वो नहीं आता है घर में, क्योंकि जब भी मैं ट्रेन में घुसता था, फणी जॉब के लिए घुसता था, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कच्छेधारी वालों के बारे में बहुत पढ़ा था उस दौरान, जो हम्म, एक कच्छेधारी वाले होते हैं, जो कच्छा पहन के वेस्टर्न यूपी में तेल लगा के घुसते थे घरों में, और डकैती मारते थे, लोगों को मार देते थे। हम्म, और उनके लिए मारना ऐसा नहीं होता था कि मैं मारने के लिए उनको 5-6 दिन कमरे में बंद होना पड़ा है अपनी साइकी के लिए, नहीं, वो ऐसे ही थे, वो उनकी जॉब है, बहुत मच्छर मारने के बराबर था। तो वही मुझे फनी को रखना था, कि उसको इतना ओवर इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना था मुझे उस कैरेक्टर को। आई जस्ट वांटेड टू जस्ट 50-60 बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, हम्म। हर बार जब पढ़ी नई डिस्कवरीज हुई, नई एक्सप्लोरेशन हुई कैरेक्टर के बारे में, न्यूएंसेस पता लगे, बिहेवियर्स पता लगे, फिजिकली मैंने उसको एम्बॉडी किया, रिदम मुझे पता लगा कि कैसा होगा फनी का, वो करके यार, तो जस्ट घर में कुछ आता नहीं था ऐसा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि थैंक्स टू यू और द होल टीम
कि फाइनली एक आर रेटेड फिल्म देखने मिले, क्योंकि ये सिर्फ मैंने मार्वल में देखा था, या जहाँ पे पता है लगा ही नहीं था कभी कि बॉलीवुड में देखने मिलेगी ये फिल्म। नहीं नहीं, बहुत बड़ा अटेम्प्ट है यार। हैट्स ऑफ, कूडोज टू द प्रोड्यूसर्स एंड द मेकर्स ऑफ द फिल्म, निखिल सर, करण जौहर एंड गुनीत, कि उस वक्त जब पता नहीं है फिल्मों का क्या हो रहा है थिएटर्स में, उस वक्त ऐसा अटेम्प्ट करना जिसमें ना आइटम नंबर है, ना डांस है, ना गाना है, ना छैया छैया हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ट्रेन में सिर्फ प्रॉपर जॉनर फिल्म, आर रेटेड, एक्टिंग है, परफॉर्मेंसेज है, एक्शन है, और खून बहुत सा। टेक्निकल जीनियस और खून बहुत सारा। तो वो एक बड़ा अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट के लिए ही सलाम है यार फिल्म मेकर्स को, कि सिनेमा में अब लेना चाहिए हमें रिस्क यार। साउथ वाले भी ले रहे हैं और इसीलिए वो चल रहे हैं, और हम लोग का है वक्त अभी रिस्क लेने का, यही टाइम है। बट राघव, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ आपसे सीखने मिला है, बहुत कुछ चीज़ें मुझे पता चली आज। एक आई फील एक डिफरेंट साइड देखने मिला मुझे राघव का। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत अच्छा, बहुत ऑनेस्टी से पूछा आपने, और बहुत ऑनेस्टी से मैंने कोशिश की मैं बता पाऊँ जो भी बता पाया हूँ। या बट जाने से पहले जो लोगों ने इतना प्यार दिया किल को, और जो लोग वेट करें आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जो बोलना है। यार अभी वो टाइम तो चला गया इंडस्ट्री में कि जब मैं बोलूँ आपने इस फिल्म को इतना टाइम दिया, अगली फिल्म को सॉरी इस फिल्म को इतना प्यार दिया, अगली फिल्म को भी इतना ही प्यार देना। अभी कंटेंट अच्छा होगा तो ही प्यार मिलेगा, मुझे समझ आ चुकी है गेम। वो वक्त था ना, एक बार आपने मेरे इस वाले को बहुत प्यार दिया, मैं चाहता हूँ आप इसको भी प्यार दो। नहीं देंगे। अब प्यार तभी देंगे जब फिर चीज़ अच्छी होगी। तो अगर चीज़ अच्छी लगी आपको, अगली वाली भी वो उसको प्यार देना। और दूसरी चीज़, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, और बस जिंदगी जिंदाबाद यार। लव यू, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट, थैंक यू बाबा, एंड सी यू सून। थैंक यू।